चलो आज हम लोग राष्ट्रीय वन नीति के बारे में बात करें। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एनएफपी है ना। एक राष्ट्रीय वन नीति जो है ये जो है 1952 में आई थी। ठीक है, 1952 में। तो बहुत लोगों का इसको देख के ना पाद निकल गया। ठीक है, पाद मतलब 5-2-52 में आई थी। ठीक है, इसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या था ना कि सिंपल बात है, इसमें वनों का वर्गीकरण के बारे में पहली बात किया, सिंपल वर्गीकरण थे। ठीक है, वर्गीकरण जो है सिंपल वर्गीकरण दिया, बहुत ज़्यादा आसान। 3 भागों में इसमें मैंने डिवाइड। तो पहले क्षेत्रों को इन्हें संरक्षित क्षेत्र माना है। ठीक है, संरक्षित, जिनको वो संरक्षित करेंगे। दूसरा जो है उनको जो है राष्ट्रीय वन इन्होंने कहा, राष्ट्रीय वन जिनको ये खुद यूज करेंगे। ठीक है, मतलब यूज की जैसे आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। जैसे मान लो कि जैसे चीड़ का पेड़ हो गया, जो जैसे चीड़ का पेड़ होता है ना, चीड़ का पेड़ क्या लीसा निकालता है, जिससे टारपीन का तेल बनता है ना। तो जो आर्थिक क्रियाओं में पेड़ काम आते हैं उनको राष्ट्रीय वन की श्रेणी में रखा गया है ना। कुछ वन हो गए संरक्षित वन, जो कि पारिस्थितिक तंत्र से हिसाब से बहुत ज़्यादा पहले जो श्रेणी होता है ना उनका पारिस्थितिक जो है संरक्षित वन आता है। संरक्षित वन में बहुत ज़्यादा पारिस्थितिक तंत्र से रूप से जो आवश्यक जो वन है उनको डाला गया। फिर राष्ट्रीय वन आए है ना। राष्ट्रीय वन, उनमें वो वन आते हैं जिनका आर्थिक जो है गतिविधियों में उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया, चीड़ का पेड़ है ना। चीड़ का पेड़ से लीसा निकलती है और लीसा से फिर हम लोग बनाते हैं क्या, लीसा से क्या निकलता है, फिर तारपीन का तेल निकलता है। फिर तीसरे स्तर पर जो था वो ग्राम वन था, ग्राम वन। ठीक है, ग्राम वन में हम लोग उनको जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करते हैं, लकड़ी हो गया कुछ है ना, जलावन के लिए लकड़ी कुछ हो गया, फिर उनसे कुछ जैसे उत्पाद ले रहे हैं, गोंद ले रहे हैं कुछ है ना, वो उन ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों के लिए उनके लिए। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ जो है अनुसंधान दिए हैं। वन अनुसंधान केंद्र जिनको बोलते हैं ना, वन अनुसंधान केंद्र। एक बार इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे वन से संबंधित अनुसंधान केंद्र है। एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में स्थित है, पहले बता दिया। सॉरी, पहले क्या है अभी बता रहे। ठीक है, देहरादून में। और क्या देहरादून में स्थित है, एक और चीज़ है, देखो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में। ठीक है, फिर प्लाईवुड से संबंधित जो है बेंगलुरु में है। पहलाई जब होती है तो क्या होता है, गैंग बैंग होता है। पहलाई में गैंग बैंग होता है तो बेंगलुरु, ऐसे याद रखो। ठीक है, प्लाईवुड। ठीक है, बैंग बैंग। और तुम्हारा जैसे कि सिर्फ क्या होता है ना कि जैसे मूवी है ना, तो हॉलीवुड है तो बैंग बैंग है, बैंग बैंग गाना सुना। अगर वही हॉलीवुड की जगह अगर उसका नाम प्लाईवुड होता तो है ना, तो वो बैंग बैंग की जगह सिर्फ बैंग बनाते, बैंग और लूरू पीछे लगाते, बेंगलुरु हो जाता। ठीक है, तो वो बैंग बैंग मूवी नहीं, सिर्फ बैंग बनाते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जिसको बोलते हैं IIMF। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, या IIFM ऐसे करके कुछ हो सकता है, पता नहीं, ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, तो वो जो है भोपाल में स्थित है। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में। इन सब का मैं आपको विजुअलाइजेशन भी करवाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। ठीक है, भारतीय वानिकी, और ये तो पहले बता चुका उत्तराखंड में। ठीक है, जीबी पंत वाला भी जो है उत्तराखंड में। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास, ये अल्मोड़ा में स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, और अब जो है उष्ण कटिबंधीय वाला, ये उष्ण कटिबंध केरल में स्थित है। ठीक है, केरल में। अब इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इकोलॉजी, ये दोनों दिल्ली में, इकोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इकोलॉजी एंड क्या नाम है, एनवायरमेंट, ये दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास वाला, इतिहास संग्रहालय, इतिहास से ज़्यादातर संबंध कौन है, दिल्ली, तो दिल्ली से। ठीक है, तो ये टोटल कुछ वन है इसके बारे में, ये मतलब संग्रह, ये तो हो गया उनके क्या है कि जो कौन कौन से इंस्टीट्यूट है इससे संबंधित है। अब उसका आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस नीति के अनुसार बोला कि इस नीति ने क्या बताया कि देश के जो है 1/3 मतलब 33% जो है भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। इसने बोला कि कम से कम 33% पे तो यार होना चाहिए ना, 1/3 पे तो कम से कम हमारा भारत है उसके 33 हिस्से पर तो वन होने चाहिए, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र में 60% वन होने चाहिए और मैदानी भागों में 20% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। अब बोला कि पर्वतीय क्षेत्र, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में वन ज़्यादा होते हैं, हर जगह तुम भाई पर्वत पहाड़ पठार यहाँ तो थोड़ा वन मिलेंगे, तो वहाँ पे 60% इन्होंने बताया। और मैदानी क्षेत्रों में तो नॉर्मल मैदान होते हैं, कृषि कार्य होते हैं, इसलिए थोड़े वन थोड़े कम ही मिलेंगे वहाँ पे। तो तुमको वहाँ पे बोला कि 20% तो कम से कम वन होने चाहिए ना, ऐसे बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए ना, तो बिल्कुल 20, तो वहाँ पे 20%। इस नीति के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों को शामिल किया गया, जैसे मानव निर्मित वनों में वृद्धि, है ना, मानव निर्मित वन क्षेत्रों में वृद्धि, जैसे भाई हम खुद ही लगा दें, है ना, पशुचारण, झूम कृषि,
पर नियंत्रण, है ना, इन सब पे नियंत्रण। कैसे? पशुचारण पे, झूम कृषि, क्योंकि ये सही नहीं होता। पशुचारण के कारण क्या होता है ना कि पेड़, जैसे जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनको भी खा जाते हैं, तो उनको ग्रोथ का मौका नहीं मिलता है ना। तो वो, और उससे मृदा अपरदन भी होता है, मृदा अपरदन के कारण और ज़्यादा मिट्टी खराब होती है, मिट्टी खराब होने से वन इफेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। फिर झूम कृषि, काट के जला देते हैं, फिर उसी राख का यूज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेकार होता है, ठीक है। उसकी भूमि की भी उर्वरता खत्म होती है, वहाँ पेड़ को भी इफेक्ट करता है। वानिकी क्षेत्रों में शोध आदि को हम लोग प्रोत्साहित करना चाहिए ना भाई। जैसे भाई सिंपल बात है, कुछ ऐसे तरीके भी खोजने चाहिए, कुछ नए तरीके भी खोजने चाहिए, जिससे कि हम लोग पेड़ लगा सकें ना, जिससे भी मतलब कम से कम लॉस हो इन्वायरमेंट को, है ना। तो वो तरीके भी हम लोग को लाने चाहिए। आगे चलकर 1998 में राष्ट्रीय वन नीति 1952 को संशोधित किया गया। कब? 1988 में। 1988 में 52 को संशोधित किया गया। संशोधित कर जो है विस्तार, ठीक है। तो उसको क्या है कि 1988 में, उसको 1988 में क्या हुआ, संशोधित किया गया 1952 को। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति आई थी, उसको संशोधित किया 1988 में, याद रखिएगा, ठीक है। विस्तार कर दिया, जैसे समस्त भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 क्षेत्र पर वनावरण होना चाहिए। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया, उसमें ये ध्यान रखना। वहाँ पे देखो 52 में सामाजिक कार्यक्रम, जैसे सामाजिक वानिकी जैसे कोई शब्द नहीं थे, यहाँ पे ये नए शब्द आ गए। तो 133 वनावरण, इसमें भी बात कहा गया है कि भौगोलिक क्षेत्र के कम से कम 33% पर वनावरण होने चाहिए, ठीक है। फिर सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना चाहिए। फिर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित, ये तो हर जगह होता है। पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखना, वन उत्पादों के कुशलतम उपयोग पर इन्होंने बल दिया। तो ये कुल मिला के जो वन नीति है, जिसको संशोधित कर दिया 1988 में, इसी बारे में आज हम लोग ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, जैसे सामाजिक वानिकी, इसको भी जो है पढ़ सकते हो। सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी जो है, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। हो सकता है इसी में पढ़ा दे क्या, ठीक है। तो चलो हम लोग आज सामाजिक वानिकी भी पढ़ेंगे इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है, याद रहेगा। सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री। देखो सामाजिक वानिकी क्या होता है, देखो क्या होता है, तुमको क्या लगता है सोशल क्या है, सोशल में क्या है, किसको इंक्लूड किए जाएंगे ना। देखो सामाजिक वानिकी के तहत सार्वजनिक एवं निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। यह प्रथम सुझाव, ये सुझाव प्रथम, ये इस हेतु प्रथम सुझाव 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा दिया गया था। ये राष्ट्रीय कृषि आयोग का थॉट है, समझा क्या है। देखो सामाजिक का मतलब सिर्फ सिर्फ जो है सरकार ही नहीं होगा, सिर्फ मतलब निजी लोग नहीं हुए इसमें, सार्वजनिक मतलब सामाजिक मतलब सार्वजनिक, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, सामाजिक से सार्वजनिक आ जाएगा तो सार्वजनिक हो जाएगा, प्लस जो है जो निजी व्यक्ति भी इसमें, ठीक है। सार्वजनिक और निजी दोनों इसमें जो है, ये जो है पेड़ पौधे लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, इसको प्रोत्साहित किया जाता है। भाई सिर्फ क्या नाम है कि सिर्फ सरकार ही थोड़ी लगाएगी, निजी लोगों को भी प्रमोट करो, तो इसी को बोलते हैं निजी लोग में सामाजिक, निजी लोग आ जाएंगे मतलब सामाजिक में। तो सार्वजनिक और निजी लोग जब आपस में दोनों मिलके, है ना, दोनों मिलके, या हो सकता है दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, दोनों द्वारा भूमि पर करारोपण को, मतलब करारोपण नहीं, वृक्षारोपण को जब प्रोत्साहित किया जाता है, तो उसे हम लोग सामाजिक वानिकी कहते हैं। और सामाजिक वानिकी का जो थॉट है 1976 में, ठीक है, यानी गर्लफ्रेंड में, ये गर्लफ्रेंड ने ये थोड़ दिया है, किसी की गर्लफ्रेंड थी, बोले कि यार पेड़ पौधे लगाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। तो GF गर्लफ्रेंड, यानी 7 और 6, 7 मतलब 7 चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा, तो ये राष्ट्रीय जो कृषि आयोग है उसने ये थोड़ दिया कि सामाजिक वानिकी जो है करना चाहिए, अभी इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो कब हुई, इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1978, थॉट आया 76 में, तो 19 कुछ साल तो लगेंगे भाई, शुरू में थॉट आते फिर उस पर सोचते हैं लोग, विचार करते हैं, तो 2 साल कम से कम सोचा गया, क्योंकि राष्ट्र सामाजिक और वानिकी 2 शब्द हैं, तो 2 साल पहले सोचा गया। तो 1970 इसने शुरुआत कर दी भाई, चलो ठीक है, 1978 में शुरुआत हो गई, और 1980 में ये 6ठी पंचवर्षीय योजना का अंग बन गया। 6ठी का दूध याद दिला दिया इसने ना, ऐसे याद रख, 6ठी पंचवर्षीय योजना का ये हिस्सा था। कैसे याद रहेगा भाई 6ठी पंचवर्षीय योजना, देखो यहाँ पहले भी हम कर चुके हैं ना, 76, तो 76 से याद रखो कि 6ठी जो है लास्ट वाला जो है, उसमें जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना का ये हिस्सा रहा, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है तुम बताओ ना। जो परंपरागत जो वन है, जो पहले से परंपरागत वन है, उस पर दबाव कम करके अनुपयोगी भूमि या प्रति भूमि का उपयोग करके ग्रामीण रोजगार के अवसर में पैदा करना, है ना, ग्रामीण में रोजगार के अवसर पैदा करना।
जैसे मान लो जो भूमि परंपरागत रूप से, जैसे नॉर्मल, जैसे कि मान लो चीड़ का पेड़ ले यूज कर रहे हैं, कोई चीज़ के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो उसकी बजाय हम लोग खुद उगाएं और उनका हम लोग यूज करें। और उससे क्या होगा ना कि भाई पेड़ उगाएंगे तो मान लो कि हो सकता है उससे कोई चीज़ या कोई उत्पाद है, उससे लोगों का जो है रोजगार के अवसर जो है गाँव में उत्पन्न हो सकते हैं। ये एक बेहतर काम किया जा सकता है ना इसको लगा के। तो बोला कि बहुत बढ़िया थॉट है ये तो, है ना। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 3 वर्गों में विभाजित किया। जो सामाजिक वानिकी तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। सामाजिक वानिकी को हम छोटा थोड़ी मानते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री से नॉट ए मतलब स्मॉल थिंग, ये बहुत बड़े चीज में तो 3-4 पार्ट है इसके ना, मेनली 3-4 पार्ट नहीं है, 3 ही पार्ट है, सॉरी 3 पार्ट है, ठीक है। कौन कौन से, देखो शहरी वानिकी, भाई वन भी लगा रहे हैं तो मतलब पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो कहाँ लगा सकते हैं? 2, एक तो शहर में लगा सकते हैं हम लोग, है ना। जो शहर में सड़कों, जैसे ये सड़क है तो इसके बीच बीच में लगा रहता है ना भाई, ये पट्टी होती है ना, इस पट्टी पे यहाँ पे लगा रहता है ना, तो ये शहरी हो गया। ग्रामीण में, जैसे ग्रामीण में जाओगे तो ग्रामीण में अलग तरह का होता है। जैसे गाँव, कोई गाँव गया है तो गाँव में देखा होगा कि भाई जैसे ये रोड है तो गाँव में इस रोड के किनारे पे पेड़ लगे रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो एक शहरी हो गया, ग्रामीण हो गया, और एक फार्म वानिकी हो गया, ठीक है। फार्म वानिकी हो गया, ठीक है, कोई अपने फार्म में वानिकी कर रहा है, तो ऐसे समझ लो एक बार। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और सामुदायिक कृषि वानिकी शामिल है। ग्रामीण वानिकी में देखो कृषि वानिकी आ जाएगा, कृषि और वन साथ में, और सामुदायिक कृषि वानिकी, और समुदाय जोड़ देना है। ये कृषि वानिकी तो था, इसके आगे सामुदायिक वन जोड़ देना है, यानी केवी और एसकेवी। सामुदायिक कृषि वानिकी करेंगे और कृषि वानिकी भी कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। कृषि वानिकी, अब हम लोग कृषि वानिकी पे आते हैं, ठीक है। कृषि वानिकी उसने बोल दिया, ये किसका भाग है? ये ग्रामीण वानिकी का भाग है। कृषि वानिकी का अर्थ है एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति की विविधता पूर्ण रोपित कर दोनों प्रकार की उपज लेकर आय बढ़ाना। तो एक तरफ से हम क्या है ना कि खेती भी करेंगे, साथ साथ में कृषि भी करेंगे, साथ साथ में वानिकी भी करेंगे। बहुत बढ़िया काम, मतलब एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का ये रूप है। कृषि वानिकी क्या है? कृषि वानिकी क्या है? मतलब कृषि वानिकी का क्या मतलब हो गया? ये एग्रीकल्चर वाले और ये फॉरेस्ट्री वाले। जैसे मान लो एग्रीकल्चर वाली, ये पेड़ है, यहाँ पे ये पूरी जमीन है, तो यहाँ पे जो है ना ऐसे 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 कर इन्होंने क्या लगा दिया, क्या बोलते हैं कि ये फसल लगा दी, ठीक है, फसल लगा दी, ये फसल हो गया इनका, ठीक है। फिर बीच में पेड़ लगा दिया, ठीक है, बीच बीच में पेड़ लगा दिए इस तरह से, ठीक है। तो इसमें दोनों हो गया, ये कृषि हो गई बीच बीच में, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ये हो गया वानिकी। तो कृषि वानिकी बोल देंगे भाई, एग्रीकल्चर पहले आता है, ठीक है, और फॉरेस्ट्री बाद में आता है, तो ऐसे यार एग्रो फॉरेस्ट्री इसको बोल दिए, दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एक वर्ष कृषि वानिकी का अर्थ रहता है एक ही भूमि पर, मतलब एक ही भूमि पर हम लोग कृषि फसल भी लगा रहे हैं, साथ में वृक्ष की प्रजाति भी जो है वो विधि पूर्वक हम लोग रोपित कर रहे हैं, रोपित कर रहे हैं। तो इससे दोनों प्रकार की उपज लेके, तो जैसे कृषि बेचेंगे का मतलब जो फसल बेचेंगे तो उससे पैसा आएगा। फिर जो मतलब जैसे मान लो सागौन की लकड़ी लगा रहा है, चंदन की लकड़ी, कोई भी चीज़ का लगा रहा है, तो उसे लकड़ी को बेच के या कोई चीज़ उसे उत्पाद प्राप्त कर रहा है, तो उससे जो पैसा होगा, इससे तो आय से बढ़ोतरी हो जाएगा उसका, है कि नहीं? होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब हम लोग उसमें लेते हैं सामुदायिक कृषि वानिकी। सिंपल बात है, सामुदायिक कृषि वानिकी का आगे समुदाय जोड़ दिया, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसमें बस समुदाय की कोई चीज आ जाएगा, ठीक है। सामुदायिक कृषि वानिकी के अंतर्गत निजी भूमि से हटकर जिसमें अभी तक क्या है, कृषि वानिकी में पर्टिकुलर एक ही जमीन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वो निजी आदमी जो है वो फसल भी लगा रहा था और एग्रीकल्चर भी कर रहा था, मतलब फसल भी लगा रहा था और फॉरेस्ट्री वाला काम भी, मतलब पेड़ भी लगा रहा था। तो ये हो गया कृषि वानिकी। अब जो सामुदायिक में, जो सामुदायिक का मतलब होता है कि सिंपल पर्टिकुलर तुम निजी जो है उसको छोड़ दो, बहुत लोगों का जमीन है वो मिल के फिर वो लोग काम करेंगे, ठीक है। इसमें निजी भूमि से हटकर आपको सार्वजनिक पड़ी भूमि पर समुदाय द्वारा, एक आदमी नहीं करेगा, समुदाय द्वारा वनारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अंतर्गत खेजड़ी जैसे वृक्षों का आरोपण किया जाता है, ये ध्यान रखना। बहुउद्देश्य है, देखो बहुउद्देश्य कैसे, जैसे चारा देने में ये काम आता है, ठीक है। फिर ये जो है कम पानी वाली जगह में उग जाएगा, अधिक तापमान वाली जगह में भी उग जाएगा ना। पशुओं का चारा, ईंधन और ये सब में जो है वो सब पेड़ पौधों का उपयोग लगाया जाता है, जिसका उपयोग जो है पशुओं के चारा के रूप में, ईंधन के रूप में, औषधि के रूप में किया जा सकता है ना। इन सबको लगाया जाता है उसमें। सामुदायिक वानिकी में जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है खेजड़ी को, ठीक है। सामुदायिक वानिकी का एक अन्य उद्देश्य है कि भूमि विहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना। अब हम जैसे मान लो समुदाय का जमीन है, उन्होंने दे दिया कि भाई तुम कर दो, काम है कि नहीं, तुम लगा दो, तो तुम कर दोगे तो तुम्हें इससे फायदा हो जाएगा। तो जो भूमि विहीन लोग हैं उनको वनीकरण से जोड़ दिया, और इससे उन्हें वो लाभ पहुंचाना जो केवल भूस्वामियों को प्राप्त होते थे। अब उनको भी थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त होने लगेंगे, जो केवल सिर्फ पहले क्या होता था ना, भूस्वामियों को भी होते थे। तो सामुदायिक वाले में थोड़ा फायदा है, ठीक है। अब देखो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण जो है उसके बारे में दिया हुआ है BSc यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
ठीक है, उससे पहले हम लोग जो है जो बच गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो शहरी वानिकी है और एक ग्रामीण फार्म वानिकी। ग्रामीण में तो हम बात कर ली, ग्रामीण में कौन सा था, कृषि वानिकी और सामुदायिक कृषि वानिकी। ठीक है, अब जो है शहरी वानिकी सिंपल तुम समझ रहे हो कि कैसे, जो सार्वजनिक भूमि है जो सरकार की वहां पे है ना, उसके इर्द गिर्द देखो, शहरी भूमि में इनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक दोनों रूप से, दोनों भूमि पर हरित पट्टी समझ रहे, बीच वाला, पार्क, सड़कों के साथ औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना, इस संबंध में और इनका प्रबंधन करना शहरी वानिकी है ना। चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो शहरी कोई भी चीज हो, चाहे उन सब पे